मन सब नबियन, मन सब नबियन, मन सब नबियन, मन सब नबियन, मन सब नबियन। आया 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 आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या दबे वो कि जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, क्या दबे वो, क्या दबे वो, क्या दबे वो, क्या दबे वो, क्या दबे वो और क्या दबे ये। क्या बात है। क्या दबे वो कि जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतर में लाते नहीं कुत्ते तेरे। हम सब गौस पाक के दर के कुत्ते हैं, हमें दबाने की कोशिश मत करना। ठट्ठा से लेके कश्मीर तक तुमने दबा के देख लिया, और जब ये बस नहीं चला तो तुम बागड़ बिल्ले सारे इकट्ठे हो गए कि ये दबने वाले नहीं, अब क्या करें। अब सारे बागड़ बिल्ले इकट्ठे हो गए, अब तदबीरें कर रहे हैं। वमकर वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तुम अपने मकर करो सूफी साहब, तुम अपने मकर करो, वो अपनी खुफिया तदबीर करने वाला है और वो बेहतर खुफिया तदबीर करने वाला है कि नहीं। और इसका हमने अमली मुजाहरा फैजाबाद से लेके आज तक देखते आ रहे हैं हम। बहरहाल मैं तमाम कारकुनान जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने आज एक बड़ा मैसेज दिया, बल्कि पूरे सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह हर शहर में हमारा ये महंगाई एहतजाज किया जा रहा है और किया भी गया, और लोगों ने सिंध हुकूमत से अपनी बेजारी का ऐलान कर दिया। आज लोगों ने फैसला दे दिया, सिंध की अवाम ने फैसला दे दिया कि वो किससे खुश है और किससे बेजार है। हमने तुम्हें बारहा समझाया लेकिन तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। हमारे कायद ने भी अपने आखिरी बयान में अपनी एहतमाम हुज्जत पूरी की और तुम्हें तंबीह करके गए, लेकिन तुम्हारे मुकद्दर में जलालत और रुसवाई लिखी है। तुम्हें जलील होना ही है। जिसने नमूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गद्दारी की, उसने ता क़यामत जलील होते रहना है, उसकी नस्लों ने जलील होना है। आज तुमने लोगों से जीने का हक भी छीन लिया, 2 वक्त की रोटी छीन ली। कल मुझे इत्तला मिली कि एक जगह पर आटा लगाया गया, सस्ता आटा बेचने की कोशिश की गई, वहां पे लोग किस तरह जलील हुए। यानी सफेद पोश जो आज तक अपनी इज्जत बचाता रहा, आज वो बेचारा अपनी इज्जत बचाने के भी लायक नहीं रहा और वो लोगों के सामने खुल गया। इस सब का वबाल तुम्हारे सर पर आएगा। ये जो तुमने अपने डेढ़े, जो तुमने अपने पेट आटे की जखीरा अंदोजी कर करके अपने गोदामों में, मैं उनसे मुखातिब हूं कि जिन्होंने अपनी सरपरस्ती के अंदर ये खेल खेला है, और चोर को कहते हैं चोरी करो और साहूकार को कहते हैं जागते रहो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कहां है कमिश्नर जो नोटिफिकेशन जारी करता है, हम टीएलपी को सस्ता आटा नहीं बेचने देंगे। पुत्र बच्चे लगते हो तुम। आटा तो ये हम नहीं, टीएलपी नहीं, ये बेजार अवाम तुम्हारे डेटे फाड़ के निकालेगी आटा तुम्हारे पेटों में से। हम तुम्हें अब भी वार्निंग देते हैं, बचो उस वक्त से मेरे घरों में घुस जाए और तुम्हारे घरों से आटा वसूल करें। बचो उस वक्त से। हम नहीं चाहते इस मुल्क में अनारकी पैदा हो, हम तुम्हें बचाना चाहते हैं, लेकिन तुम अपने लिए जलालत का रास्ता खुद साफ कर रहे हो। हम किसी महंगाई के ऊपर सियासत करने नहीं आए, हम किसी मजलूमियत के ऊपर सियासत करने नहीं आए। हम एक बात जानते हैं
कि हमारे कायद ने कह दिया कि हम हर मजलूम की आवाज बनेंगे और हर जालिम का हाथ रोकेंगे। और तुमने कभी चीनी के नाम पे अपनी तिजोरियां भरी, कभी आटे के नाम पे, यहां तक कि तुमने आवाम का खून तक चूस लिया, फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरा। तुमने फिरौन से, नमरूद से सबक नहीं सीखा। तुम्हारे नसीब में जलालत और रुसवाई लिखी है। और अब अवाम जाग चुके हैं। कराची से लेकर खैबर तक ये अवाम तुम्हारे हीले बहानों को समझ चुकी है। कभी तुम तब्दीली के नाम पे लोगों का खून चूसते हो, कभी तुम मोटरवे बनाने के नाम पर, माशी तरक्की की बुनियाद पर वो वजीर आजम वो अपने गले में यूरोपी पट्टे का, यूरोपी मेड इन यूरोप का पट्टा डालकर जेनेवा में बैठकर कहता है कि मैं भीख मांगने में कामयाब हो गया। तुफ है तुम्हारी जिंदगी के ऊपर, तुफ है तुम्हारी जिंदगी के ऊपर। आज तक मुझे पता है किसी भिखारी ने मैं भीख मांगते में फख्र नहीं किया होगा। यह दुनिया का वाहिद बेगैरत भिखारी है जो भीख मांगने पर फख्र करता हुआ आया है वहां से। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बगैर तो तुमने इस कौम को रुसवा किया, अल्लामा इकबाल के ख्वाबों को रुसवा किया, तुमने कायद की काविशों का सौदा किया, तुमने शोहदाए पाकिस्तान की काविशों का सौदा किया, और आज तुम इस्लाम का नाम लेते हो। बड़े बेमुरवत थे, बड़े बेबदनसीब हैं जो दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक ना पहुंचे। मदीने के चक्कर लगाने से, खाने काबा का दरवाजा खोल के अंदर दाखिल होने से तुम क्या समझते हो तुमने जन्नत का सर्टिफिकेट ले लिया? ये तो मेरा आका अलैहिस्सलाम की बैसत से पहले भी होता रहा था। वो मुशरिकीन मक्का भी खाने काबा की हिफाजत कर रहे थे। तुफ है तुम्हारी जिंदगी पर। बहरहाल हम तुम्हें वार्न करते हैं, खुसूसन मैं सिंध के तमाम डिप्टी डायरेक्टर्स को, वजारत खुराक को, प्राइस कंट्रोल को, जिसकी जो मर्जी में आ रहा है वो अपने रेट पे चीजें बेच रहा है। जहां चीजों के रेट 5 रुपए बढ़ते हैं वहां उसको 15 रुपए बढ़ा दिया जाता है, 25 रुपए बढ़ा दिया जाता है, 50 रुपए बढ़ा दिया जाता है। कोई पूछने वाला नहीं। ये क्या कर रहे हैं हरामखोर? ये कर रहे हैं कि जाकर के दुकानों में प्राइस चेक करते हैं और अपनी जेब में भर के वापिस अपने इदारे में आके बैठ जाते हैं। ऐसा है कि नहीं? और मैं उन ज़कीरा अंदोज़ों को कहता हूं कि खुदा के अजाब से डरो। तुम अपने अंदर, अपने पेट के अंदर जहन्नम की आग भर रहे हो, तुम इनके आलाकार बन रहे हो। आज तो तुम उनको पैसे देके छूट जाते हो, लेकिन महशर के दिन को याद करो। दुनिया और आखिरत दोनों में तुम्हारी रिसवाई और जलालत तुम्हारा मुकद्दर है। अब आ जाए इलेक्शन की बात के ऊपर। मेरे कायद की एक करामत और नजर आ गई। ये जो एक दूसरे को शराबी, जानी, कबाबी और उसको लंदन में बैठे हुए को लुटेरा और एक दूसरे के ऊपर ये इल्जाम वो इल्जाम घर तक के मामला भी लेकर आ गए और आज ये सारे भागड़ बिल्ले एक साथ बैठ गए। ये मेरे कायद की करामत है। नहीं समझे? नहीं समझे? समझे नहीं? तुम समझे नहीं? बाबा जी की वो बात याद करो, बाबा जी की वो बात याद करो जब बाबा जी ने कहा था कि तुसी सारे मिलके आ जाओ साढ़े मुकाले चो। पावर ते लपक दी है, लपक दी। अब समझ में आई बात? यह बाबा जी की करामत है कि तुम सबको मिलके एक साथ जलील होना मुकद्दर में लिखा था, तो अब यही होगा।
मेरे कायद ने जो फरमाया वो होके रहेगा। भाई मुजद्दिद है ना मेरा कायद, इस दौर का वली है ना, तो बस वो तो होगा, जो होना है वो होगा। तो हम भी इस चीज से नहीं घबराते। तुम हुकूमत का भी सपोर्ट ले लो और हुकूमत तुम्हारा सपोर्ट ले ले। एक बात आखिरी, कल ये ड्रामा रचाया गया, ये सब नूरा कुश्ती हो रही है। मैं उम्मीदवारान से, कारकुनान से मुखातिब, आप फिक्र मत करें, आप फिक्र मत करें, अपना सफर जारी रखें। किसी भी बातों पर यार दिया गल्ला सुना मुल्ला, न लंबे पेंडे पा मुल्ला, ना इल्मा विस फसा मुल्ला, ना इलेक्शना विस फसा मुल्ला, बस यार दिया गल्ला सुना मुल्ला। हमने तो बस हुजूर की बात सुननी है, नहीं परेशान होना। वो जनाब ये हो गया, वो जनाब वो हो गया। दूसरा, ये आखिरी ना, आप कल एक वजीर उठ के बयान देता है कि जनाब इलेक्शन नहीं होंगे। तेरे बाप का मुल्क है, सिंध तेरे बाप का है, तू फैसला करेगा। सिंध की आवाम का, कराची की आवाम का फैसला तू करेगा। ये आवाम का हक है। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन आवाम का हक है। उनको सड़कें चाहिए, उनको पानी चाहिए, उनको सेवरेज चाहिए, उनको आला तालीम चाहिए, उनको अस्पताल की सहूलियत चाहिए, उनको निजाम जिंदगी की हर सहूलत चाहिए, और वो लेके रहेंगे। तुमने ये समझा हुआ है कि तुम अंदरूनी सिंध बैठ करके वडेरों की बदमाशी के ऊपर इन शहरी इलाकों को भी दबा लोगे, तो तुम्हारी बदमाशियां नहीं चलेंगी, नहीं चलेगी। हम मैसेज दे रहे हैं सिंध गवर्नमेंट को, हम मैसेज दे रहे हैं उन पार्टियों को जो इनके आलाकार बन रही है। अपना किबला दुरुस्त करो, आओ मैदान में आके मुकाबला करो। तुम अपने आप को अवामी जमात कहते हो, तुम अपने आप को हुकूक की जमात कहते हो, हक परस्ती की जमात कहते हो, आओ मुकाबला करो। हमें तुम्हारे चेहरों से कोई तकलीफ नहीं, हमें तुम्हारी जात से कोई तकलीफ नहीं, हमें तकलीफ इस निजाम से है। अपना निजाम दुरुस्त करो और सीधे सीधे एक जमहूरी अमल, जिसको तुम डेमोक्रेटिक पार्टी कहते हो, उसका हकीकी किरदार अदा करो। जमहूरियत में एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखो। जमहूरियत का मतलब यह होता है दुनिया के किसी हिस्से में डेमोक्रेसी के अंदर बदमाशी नहीं चलती। यहां तुमने सिविल मार्शल लॉ लगाया हुआ है, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और आवाम से मैं गुजारिश करूंगा, अपने हौसले मजबूत रखें, कुछ नहीं होता। आजमाइशें हैं, पहले भी गुजरे थे, अब भी गुजरेंगे इंशाअल्लाह, और कब्र तक आजमाइशें आएंगी। यह सफर है कुए जाना, यहाँ कदम कदम बनाए, जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। हमारा तो यही कहना है। लब्बैक। आज इलेक्शन कमीशन साहब ने बयान दिया कि इलेक्शन होंगे। जनाब हम मान लेते हैं, हम आपकी बात के ऊपर तीसरी बार भी भरोसा कर लेते हैं, क्यों सुलेमान भाई, लेकिन हमें तहफुजात हैं। हमें तहफुजात ये हैं कि आपने पहले भी ये वादे किए थे, अभी इलेक्शन में कुछ घंटे बाकी रह गए हैं और यहां की सियासत का कोई भरोसा नहीं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, खास तौर पे हमारी आला अदलिया को, कि आपका वकार है, आपकी अदलिया का एक वकार है। लोगों ने आपकी तरफ देखा है, कराची और हैदराबाद डिवीजन की अवाम आपकी तरफ देख रही है, और आपने यह फैसला दे दिया है कि कराची और हैदराबाद डिवीजन में हर सूरत में इलेक्शन कराए जाएं। तो हम आला अदलिया से भी गुजारिश करते हैं कि आप अपने फैसले पर इंप्लीमेंटेशन हर सूरत में करवाएंगे। और इलेक्शन कमीशन, हमें बहुत सारी चीजों की इतलात है, हमें जो इतलात मिल रही हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी बात हुई, ये नूरा कुश्ती साबित हुई, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची डिवीजन और हैदराबाद डिवीजन अपने लाए अमल का फौरन ऐलान करेगी। अपने लाए अमल का ऐलान हम हर सूरत पर, हर लम्हे पर नजर रखे हुए हैं।
हमारा मरकज से राब्ता है, हमारी सूबाई मरकज, और हम अपने ज़िले अराकीन से भी, ज़िम्मेदारान से भी राब्ते में हैं, अपने कारकुनान से भी राब्ते में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पीएस के ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, हम इनमें रहते हैं, इन्हें भी पता है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। लेकिन अब आपने एक बात यहाँ एक वादा करके जाना है, वो ये कि अगर इन्होंने कोई ऐसी हरकत की, इन्होंने इस इलेक्शन को सबोताज करने की कोशिश की, कोई बदमाशी, कोई मामला करने की कोशिश की, तो जो कल आपको सूबाई मरकज की तरफ से आएगी, आप हाजिर हैं, आप हाजिर हैं, आप हाजिर हैं, आप हाजिर हैं। इंशाअल्लाह हम जिस वक्त बुलाएंगे, हमने ये नहीं देखना कि मुझे काम पर जाना है, मुझे फलाना काम है, फलानी चीज है। दूसरा ये कि चंद घंटे रह गए हैं, आप यहां से जाने के बाद अपना तमाम मामूलात को तर्क करें, अपने तमाम मामलात को तर्क करें, अपने अपनी यूसीज में, अपने अपने इलाकों में अपने ऑफिस खुले रखें, अपने काम को जारी रखें, इलाके में मौजूद रहें। आज रात के बाद आपकी इलेक्शन कैंपेनिंग खत्म हो जाएगी, तो आपने बैठना नहीं है। कल पूरा दिन, आज रात, कल पूरा दिन और परसों तक आपने अपने आप को बिजी रखना है। अपने अपने इलाके में, अपनी अपनी यूसी वार्ड में जो डॉक्यूमेंट्स का काम आपका रह गया है, जो लिखत पढ़त का काम रह गया है, जो जो चीजें जहां जहां पहुंचानी है, जहां से लेनी है, आपने वो सारे काम करने हैं और अपने काम मुकम्मल रखने हैं, अपने काम मुकम्मल रखने हैं, अपनी तैयारी को मुकम्मल रखना है। किसी की भी अफवाह पे कान नहीं धरना। और खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी बात होती तो मैं पहले भी तरबियती कन्वेंशन में कह चुका हूं कि आपका किया जाया नहीं जाएगा। मालिक देख रहे हैं भाई, बरकत तो मिलनी है ना उसकी। ये तो हशर को होगा मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। तुम जीते हुए हो मोमिनो, तुम जीते हुए हो, तुम कभी नहीं हार सकते, तुम जीते हुए हो। बिल्कुल आप अपनी तैयारी मुकम्मल रखें और मैं इलेक्शन कमीशन से भी उम्मीद करता हूं कि आपने जो अपनी साख बनाने की बात की है, आप उस पर बरकरार रहेंगे और किसी भी हिकमत अमली का, किसी भी मसलहत पसंदी का शिकार नहीं होंगे। और इलेक्शन कमीशन हमें यह मजबूर ना करे कि मैं जहां जहां जिन जिन जिलों में इलेक्शन हो रहे हैं कि हम फिर वहां पर आपके दरवाजे पर आकर बैठ जाएं और फिर हमारा कहीं उठना मुश्किल ना हो जाए। यह हम आपको प्यार मोहब्बत से पैगाम दे रहे हैं। अगर आपने इलेक्शन करा दिए, हम आपके पास खुद आएंगे, आपका शुक्रिया अदा करेंगे, आपको मुबारकबाद भी पेश करेंगे, आपको हार भी डालेंगे और ये अवाम आपको दुआ भी देंगे। वमा अलैया इल्लल बलाग।